मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज 17 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग डिप्रेशन विषय पर बातें कर रहे हैं और इसके बारे में मैंने आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार, आप लोगों की समस्याएं भी आमंत्रित की हैं। कल मैंने जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी और फ्रेंड्स, वो यह कि यह एक मनोविकार है, कह लीजिए एक मानसिक विकार है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बीमारी कह लेते हैं। तो एक मानसिक बीमारी है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ याद रखने की है कि यह ऐसी क्रॉनिक बीमारी नहीं है कि जिसे लेकर के हम बेहद परेशान हो उठें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सब कभी न कभी इस तरह के मनोभावों का अनुभव करते ही करते हैं, जिसे हम अवसाद कहते हैं। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें हम आज सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जिन्होंने इतिहास की रचना की है अपने अपने क्षेत्रों में, वे सब भी अवसाद के शिकार रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में नाम ले लीजिए, आपको ऐसे नाम मिल जाएंगे। अब्राहम लिंकन के नाम से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, विंस्टन चर्चिल के नाम से भी परिचित हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तो भरमार ही है ऐसे लोगों की। चार्ली चैपलिन के नाम को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम आज की एक्ट्रेस में देखें तो दीपिका पादुकोणे आज के हमारी जितनी भी एक्ट्रेस हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस मानी जाती हैं। वे भी इसकी शिकार रही। लगभग 1.5 वर्ष तक इस दौर से वो गुजरी हैं और मैं इस बात के लिए उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूंगा कि वो बाकायदे खुले मंच पर अपने अवसाद की इस स्थिति को स्वीकार करती हैं और लोगों को बताती हैं कि कैसे इससे निकला जा सकता है। अभी के हमारे कपिल शर्मा, जिनका शो आप देखते हैं, जो लोगों को हंसने और हंसाने का काम करते हैं, वो खुद भी बहुत बुरी तरह से इसकी चपेट में रहे हैं। दोस्तों, हर फील्ड में आपको इससे जुड़े हुए व्यक्ति मिलेंगे। आइजक न्यूटन को देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लीजिए, सब तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इसका मतलब यह है कि बीज रूप में यह हमारे अंदर मौजूद रहता ही रहता है। ठीक है, अगर वह बीज रूप में मौजूद है तो अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसे पनपने का कितना अवसर देते हैं। और सच पूछिए तो यही हमारे लिए सबसे अधिक जानने की बात है। दोस्तों, हमारे जीवन के 2 पक्ष होते हैं। देखिए, सीधे सीधे 2 पक्ष होते हैं। एक है हमारे जीवन की बाह्य परिस्थितियां और डेफिनेटली उन बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव हम पर पड़ता है। हमारे भौतिक शरीर पर भी पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है, हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि उनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। एक जो दूसरी दुनिया होती है, जो दूसरा क्षेत्र होता है, वो हमारे आंतरिक जगत का क्षेत्र होता है, हमारे अंदर की दुनिया होती है। ये जो अंदर की दुनिया है, हमारे अपने विचार हैं, हमारी अपनी भावनाएं हैं। तो अब आप देखिए कि होता क्या है कि नो डाउट कि जो बाहर की दुनिया है, जो बाहर की परिस्थितियां हैं, वो हमारे आंतरिक जगत को प्रभावित करती ही करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो आंतरिक जगत है, वह जो प्रभाव है उसे किस प्रकार ग्रहण करता है, इसका निर्धारण करने की क्षमता रखता है। जिसे आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि परिस्थितियां वही होती हैं, लेकिन हम उन परिस्थितियों के पड़ने वाले अपने ऊपर प्रभाव को बदल सकते हैं। जब कोई भी परिस्थिति होती है या कोई भी घटना घटित होती है तो आप देखिए कि उस घटना का समान प्रभाव सभी लोगों पर नहीं पड़ता, उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो यह अलग अलग प्रभाव क्यों होते हैं? जैसे बारिश हो रही है तो ठीक है, बारिश हो रही है तो हर के ऊपर हो रही है और हर कोई भीग रहा है, तो कोई उस बारिश से बचने के लिए भाग रहा है, बच्चे उसमें बारिश से भीगने के लिए भाग रहे हैं, घर से निकल करके भाग रहे हैं, कोई वहां जाकर के गाना गा रहा है, बिरहा कचरी पता नहीं क्या गा रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से आनंद मना रहे हैं। जो माली है वो खुश है कि उसके बगीचे की सिंचाई हो गई, लेकिन कुम्हार जो है वो अवसाद में है, दुखी है कि अरे बाप रे, मेरे घड़े कैसे सूखेंगे। तो अब आप देखिए कि घटना एक ही है, लेकिन उसे हम ग्रहण कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो अवसाद का मूल संबंध है वो हमारे विचारों से है, हमारी भावनाओं से है। देखिए, जब मैं हमारी विचारों से, हमारी भावनाओं से है ये बात कह रहा हूं तो मैं ये मान करके चलता हूं कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं।
जैसे ही हमारे कोई विचार होते हैं उसी के अनुकूल हमारी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसीलिए हमें विचार और भावना दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप किसी से भी पूछेंगे तो जो अवसाद की स्थिति होती है उसके दो कारण होते हैं, जिसके बारे में मैंने कल थोड़ी सी बात भी की थी। एक तो हमारे अपने विचार, जब हम बहुत ज्यादा नकारात्मक दिशा में बढ़ने लगते हैं विचारों के स्तर पर, तो फिर हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम दलदल में खड़े हैं और लगातार वो दलदल में हमारे पैर धंसते चले जा रहे हैं और निकलने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती। हम जितना धरती पर दबाव डाल करके उस दलदल से उछलने की कोशिश करते हैं, ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, पता लगता है कि हम दबाव डालने के कारण दलदल में उतने ही ज्यादा धंसने लगते हैं। तो ये विचार जगत का क्षेत्र है और ये विचार है, ये नकारात्मक किस्म के विचार हैं। जो दूसरा क्षेत्र है, या कह लीजिए कि जो दूसरा कारण है, वो डेफिनेटली रासायनिक कारण है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने बातें की थी कि जब हमारे मस्तिष्क का अनुपात गड़बड़ हो जाता है तो हम अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। यहां जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि देखिए, जो दिमाग में जो हमारे रसायन उत्पन्न होते हैं उसमें हमारे विचारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप यूं कह लीजिए कि हमारे अंदर के जो विचार हैं, और हमारे अंदर एक केमिकल की फैक्ट्री लगी हुई है, रसायनशाला बनी हुई है ना, एक फैक्ट्री लगी हुई है, और हमारे जो विचार हैं उस फैक्ट्री में लगे हुए अलग अलग बटन की तरह हैं, जैसे हारमोनियम में बटन होते हैं, है ना, आपको जो धुन निकालनी है आप वो बटन दबाते हैं। तो जैसे ही हमारे दिमाग में कोई विचार उत्पन्न होता है, उस विचार के अनुकूल वाली जो फैक्ट्री होती है वो चालू हो जाती है और उस तरह के रसायन निकलने लगते हैं। मित्रों, ये बताने की बात नहीं है, इसका अनुभव तो आप सबको होगा ही, और बहुत गहरा अनुभव होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, आप जब गुस्से में आते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आप बताइए, अपना कीजिए, अवलोकन कीजिए कि किस तरीके से जब आप गुस्से में आते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, ओंठ फड़फड़ाने से लगते हैं, शरीर भी कहीं ना कहीं कमजोर सा पड़ने लगता है, और यहां तक कि अगर उस समय आप शरीर का टेम्परेचर लें तो वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और ये अचानक हो गया। अचानक किस लिए हुआ, क्यों हुआ? दोस्तों, ये जो हुआ वो इसलिए हुआ कि जैसे ही गुस्से का विचार दिमाग में आया और आपने उसके अनुकूल एक्ट करना शुरू किया, वो बटन दब गया, गुस्से का बटन दब गया, क्रोध का बटन दब गया, और उससे जुड़ी हुई जो फैक्ट्री है केमिकल की, रसायन की, वो उसने उत्पादन करना शुरू कर दिया, और ये सब 1 सेकंड के 1000वें लाखवें हिस्से में हो जाता है। और फिर पता लगा कि वो जो रसायन जो पैदा हुआ वो हमारे ब्लड के साथ मिलकर के हमारे शरीर के एक एक सेल्स तक पहुंच गया, और अब उन्होंने अपना जहरीला असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि हम अपने विचारों के आधार पर अपने इस केमिकल की फैक्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ऐसा हम कर सकते हैं, जो कि कर ही सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अवसाद पर हमारा बहुत बड़ा नियंत्रण होता है। और मुझे लगता है कि इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हम इस मायने में असहाय नहीं हैं, हम निरीह नहीं हैं, हम इस मायने में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, स्वावलंबी हैं, और हम ऐसा कर सकते हैं। और जब हम ऐसा कर सकते हैं तो सीधी सी बात है, साइकोथेरेपिस्ट या और साइकेट्रिक हमारे लिए सेकेंडरी हो जाएंगे। और इस बात का हमें ध्यान भी रखना है कि शुरू में हमें अपने लेवल पर, अपने स्तर पर प्रयास करना है। जब हम असफल हो जाएंगे फिर हम दूसरे के पास जाने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।